हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। और आज है 10 अगस्त 2020 और 10 अगस्त 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में से शेयर करें। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक अमेजिंग अयोध्या। कौन सा पुस्तक बच्चों? अमेजिंग अयोध्या की लेखिका कौन है? तो इसका सही आंसर क्या है? ए, नीना राय। क्या है बच्चों? नीना राय इसकी लेखिका है। देखिए ये जो पुस्तक है, अभी अयोध्या जो नगरी है भारत का में एक जगह है अयोध्या, और यह बच्चों उत्तर प्रदेश में आता है। तो कह रहा है कि उसी नगरी पे उसके मतलब कि इतिहास से जुड़ा हुआ यह पुस्तक है। तो उसकी लेखिका कौन है? नीना राय। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। अच्छा हाँ, इसके बारे में आपको और भी चीज याद रखना है, ठीक है, कि यह पुस्तक अभी लिखना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और इस यह पुस्तक जो होगा वह लॉन्च होगा नवंबर 2020 में। कब होगा? नवंबर 2020 में। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीएफ सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अब देखिए कह रहा है कि सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो एक में है बीटी चंद्रदेव, ईबी मंगनुई, आरके जोशी और पीएस रानी पसे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? डी। क्या सही आंसर है? डी, पीएस रानी पसे। ठीक है, ये इसका महानिदेशक बने हैं। तो यह है सीआरपीएफ। हमें सीआरपीएफ के बारे में जानना होगा। सीआरपीएफ, अब देखिए सी से होता है सेंट्रल, आर से होता है रिजर्व, आर ई एस ई आर भी रिजर्व, पी से होता है पुलिस और एफ से होता है फोर्स। फोर्स यानी सेंट्रल, रिजर्व, पुलिस, फोर्स। और इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। क्या बोलते हैं? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। ओके, अब कह रहा है कि सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी, ये आपको याद रखना है। यह हुई थी बच्चों 27 जुलाई 1939 में। कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। ओके, इतना आपको सीआरपीएफ से जुड़ा क्वेश्चन याद रखना है। ओके, अब आइए जान लेते हैं कि पीएस रानी पद से जो है ये पहले क्या थे और अभी यह जो सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हुए हैं इनके बारे में हमको जानना है। तो देखिए जो पीएस रानी पद से हैं, ठीक है, यह उड़ीसा कैडर के 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। क्या है बच्चों? उड़ीसा कैडर के 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और इन्होंने आईपीएस के रूप में 2013 में पदभार संभाला था। ओके, तो इतना आपको याद रखना है और अब यह बन गए हैं सीआरपीएफ का महानिदेशक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो वीडियो है अगर आप इसको रेगुलर देखते हैं, ठीक है, इस चैनल से आपको अवश्य ही फायदा होगा। ये मेरा कमिटमेंट है कि अगर आप वीडियो को डेली देखें, ठीक है, और डेली देखिएगा तो इससे आपको अवश्य ही फायदा होगा। ठीक है, और किसी भी एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा।
अगला क्वेश्चन है 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो यह इसका सही आंसर क्या है बच्चों? 78वीं, यानी बी इसका सही आंसर है, बी। अब कह रहा है कि 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ पे पहले इसके बारे में जानना होगा हमको थोड़ा सा कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या है। बच्चों, अंग्रेजों को भारत से हटाने के लिए, भगाने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ था और उसी का नाम दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन। और यह हुआ कब था बच्चों? तो यह मतलब यह आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942, मतलब कि इसका शुभारंभ हुआ था, इसका आरंभ हुआ था 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने किस देश में आयोजित होने वाले कौकाज कौकाज देखिए 2020 युद्ध अभ्यास में भाग लेने की घोषणा की? भारत ने किस देश में आयोजित होने वाले कौकाज 2020 युद्धाभ्यास में भाग लेने की घोषणा की है? तो यह आपको 4 देश दिया हुआ है, बच्चों इसका सही आंसर क्या है? सी, रूस। क्या है? रूस। रूस में बच्चों एक युद्ध अभ्यास हो रहा है, ठीक है, सैनिकों के बीच में यह होता है। तो उसमें भारत को, रूस ने भारत को भी इनवाइट किया है और भारत ने उसको स्वीकार किया है। यह कमांडो लेवल का बच्चों क्या है? अभ्यास है। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं रूस के बारे में पहले। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। एक तो बन सकता है कि अभी फिलहाल में भारत और रूस के बीच में एक युद्धाभ्यास हो रहा है, उसका नाम क्या है? तो नाम क्या हो जाए बच्चों? काउकाज। क्या होगा? काउकाज। हमें जानना है रूस के बारे में, तो रूस, सॉरी रूस इसे लिखते हैं रूस। यह क्या है बच्चों? एक देश है, देश है। अच्छा, इसकी राजधानी कहाँ है? तो रूस की राजधानी मॉस्को। कहाँ है? मॉस्को। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह रहता है कि रूस के राष्ट्रपति का नाम क्या है? रूस के राष्ट्रपति, देखिए रूस के राष्ट्रपति हैं, और एक है बच्चों व्लादिमीर पुतिन। क्या नाम है इनका? याद रखिएगा। पुतिन। देखिए यह इंपोर्टेंट है यह नाम, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन जो है ना, यह बहुत ज्यादा चर्चित है आजकल, इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की नए, देखिए मुझे थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम यहाँ पे कहीं कहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। कह रहा है कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी एंड सीईओ, ये क्या लिखा है बच्चों? एंड लिखा हुआ है, एंड सीईओ पद पर किससे नियुक्त किया गया है? एक में है महेश यादव, हरदयाल प्रसाद, जितेंद्र धनोवा और प्रवेश वाजीराव। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? बी। क्या है? बी, हरदेव, सॉरी हरदयाल प्रसाद। क्या नाम है इनका? हरदयाल प्रसाद। चलिए अब हम जान लेते हैं, देखिए पीएनबी के बारे में पहले हम जानते हैं। पीएनबी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है?
हेड क्वार्टर यह है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली। हेड क्वार्टर का मतलब होता है मुख्यालय। क्या इसका मतलब होता है बच्चों? मुख्यालय। अभी पीएनबी के सीईओ कौन है? सीईओ। पीएनबी बैंक की बात हम लोग कर रहे हैं। पीएनबी के सीईओ कौन है? तो एसएस मल्लिकार्जुना राव। नाम क्या है इनका? एसएस मल्लिका, MALLIKARJUNA, मल्लिकार्जुना राव, RAO, राव। ओके, तो इतना आपको याद रखना है। और आपसे ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पीएनबी की स्थापना कब हुई थी? पीएनबी की स्थापना कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1894 को। यहाँ देखिए मैं लिखता हूँ, इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1894 को। तो इतना आपको याद रखना है पीएनबी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अच्छा, हरदयाल प्रसाद के बारे में मैं आपको बता दूं कि अभी जो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ बने हैं वो कौन है? हरदयाल प्रसाद। तो वो क्या है? तो देखिए, हरदयाल प्रसाद पूर्व इससे पहले एसबीआई, एसबीआई जो बैंक है ना, एसबीआई कार्ड के प्रमुख थे। ठीक है, और अब वह पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी और सीईओ बन गए हैं। ठीक है, और वह किनका जगह ले रहे हैं? तो नीरज व्यास का जगह ले रहे हैं। ठीक है, इसके पहले पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी और सीईओ कौन थे? नीरज व्यास थे। अब उनकी जगह पे आ गए हैं ये। तो इतना आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बच्चों, और आज के वीडियो के का टारगेट है 2000 लाइक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप इसे जरूर लाइक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वर्ष 2021 में कौन सा देश आईसीसी T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेजबानी। मेजबानी का मतलब होता है कि किस देश में यह खेला जाएगा, कौन देश उसको मतलब कि अपने देश में मतलब कि खिलाएगा, इसको बोलते हैं मेजबानी करने का ये होता है मतलब। तो कह रहा है कि वर्ष 2021 में कौन सा देश आईसीसी T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? ए, भारत है। कौन करेगा? भारत करेगा। अब देखिए यहाँ पे आईसीसी लिखा हुआ है, तो आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईसीसी, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल, आई से इंटरनेशनल, सी से होता है क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, COUNCIL, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड। क्या? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड कहते हैं। ओके, अच्छा ये भी आपसे पूछ सकता है कि आईसीसी के अभी सीईओ कौन है? आईसीसी के सीईओ कौन है? सीईओ कौन है? तो इनका नाम है मन्नू सहनी। क्या नाम है? मन्नू सहनी। और आईसीसी का हेड क्वार्टर कहाँ है? यह बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय की बात कर रहे हैं हम लोग, मुख्यालय। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से हैं तो उनको समझने में प्रॉब्लम होगी, और इंग्लिश मीडियम वाले तो समझ ही जाते हैं हेड क्वार्टर। तो इसका मुख्यालय है बच्चों दुबई में। कहाँ है? दुबई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए दुबई, दुबई। और दुबई कहाँ पे है? ये आप सबको मालूम होगा, संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात में।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? देखिए, इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है, तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? दिल्ली सरकार ने। किसने किया है? दिल्ली सरकार ने। तो सी क्या है इसका सही आंसर है। अब देखिए, यह है दिल्ली। दिल्ली आधा ला है बच्चों। दिल्ली, दिल्ली। तो अभी दिल्ली क्या है? तो यह भारत की राजधानी है। क्या है? भारत एक देश है, और हमारे देश की राजधानी कहाँ पे है? नई दिल्ली, या दिल्ली हम कह सकते हैं, लेकिन है नई दिल्ली वास्तव। और यह साथ ही साथ क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ओके। अभी यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। ओके। तो इतना आपको याद रखना है नई दिल्ली से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है? राष्ट्रीय सुरक्षा केंद्र, कितना आपको याद रखना है, राष्ट्रीय सुरक्षा केंद्र। तो पीएम मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? नई दिल्ली में। कहा किया उन्होंने? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली से जितना भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमने आपको पहले ही बता चुका है, हम बता चुके हैं। नई दिल्ली क्या है? भारत का एक मतलब भारत का राजधानी है, कैपिटल है, और साथ ही साथ नई दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। उसके मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 9 किस देश में टी एफ सॉरी SFTS वायरस के केस पाए गए हैं? अब देखिए कह रहा है कि किस देश में, यह पूरा जो है ना बच्चों वायरस का नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। TSFTS वायरस पाए गए हैं। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या है? ए, चीन में। अभी देखिए, चीन चूंकि बहुत ज्यादा न्यूज में है, चीन चूंकि चीन माना जाता है कि चीन से ही कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला हुआ है, और चीन के वुहान शहर से। ओके। और यह भी जो वायरस है अभी SFTS, ये भी कहां से आया हुआ है? चीन से आया हुआ है। लेकिन अभी तक तो यह चीन में ही सीमित है, अदर किसी देश में नहीं फैला हुआ है, लेकिन चीन में यह वायरस पाया गया है। तो यह है चीन। और चीन से आपको क्या क्या याद रखना है? तो चीन का राजधानी कहाँ है ये आपको जानना है। राजधानी तो यह है बच्चों बीजिंग। क्या है? बीजिंग। बीजिंग। इसके राष्ट्रपति कौन है? चीन के राष्ट्रपति तो है शी जिनपिंग। शी जिनपिंग। और चीन जो है ना अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है कोरोना वायरस को लेकर, इसलिए आप चीन के राष्ट्रपति का नाम जरूर याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 10, और यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। कह रहा है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन किया है? अब देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन किया है? फास्ट ट्रैक कोर्ट नाम याद रखना आपको, फास्ट ट्रैक कोर्ट। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? डी, मणिपुर की। किसके?
मणिपुर के, यानी डी आपका सही आंसर है। अच्छा मणिपुर, तो मणिपुर से आपको क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, देखिए मणिपुर यह बच्चों क्या है, एक राज्य है भारत का। भारत का क्या है, एक राज्य है। इसकी राजधानी कहाँ है, तो इम्फाल। इम्फाल। और अभी यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे मुख्यमंत्री, तो यह है बीरेन सिंह। इनका पूरा नाम है बच्चों एन बीरेन सिंह, या एनएम भी आप कह सकते हैं, एनएम बीरेन सिंह। यह मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। और अगर हम बात करें यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो यहाँ के राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। क्या नाम है इनका, नजमा हेपतुल्ला। नजमा हेपतुल्ला, हेपतुल्ला। तो इतना आपको मणिपुर से याद रखना है। तो आइए यहाँ पे आज का सेशन कंप्लीट होता है। और हाँ, लास्ट में मैंने आपसे कहा था कि मैं लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो वह आज का क्वेश्चन है, देखिए आज का क्वेश्चन है बच्चों, आपके स्क्रीन पर दिखेगा तुरंत। राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा हैंडलूम को हथकरघा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, हस्तकरघा, हस्तकरघा कहते हैं। तो राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है, और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। यहाँ पे 4 मैंने विकल्प दे दिया है, और इसमें से आपको एक सही जो आंसर है वो आपको कमेंट में लिख के बताना है। चलिए आज के लिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।